दोस्तों कैमरून सेंट्रल अफ्रीका में मौजूद एक देश है। नॉर्थ वेस्ट कैमरून में एक पहाड़ी इलाका है। यहाँ पहाड़ों के बीच में दो झीलें मौजूद हैं। एक झील का नाम है लेक नयोस और दूसरी झील का नाम है लेक मेनाउन। इन दोनों झीलों के साथ कई गांव मौजूद हैं जहां हजारों लोग रहते हैं। अगस्त 1984 में लेक मेनाउन के पास मौजूद एक गांव में 37 लोगों की अचानक मौत हो गई। ये लोग बिल्कुल तंदुरुस्त थे। इनकी मौत बहुत रहस्यमय तरीके से हुई थी। इस गांव में बहुत गरीब लोग रहते थे और यहाँ बिजली, साफ पानी, हॉस्पिटल्स कुछ भी मौजूद नहीं था। इसीलिए इन मासूम लोगों की मौत पर वहाँ की सरकार ने भी कोई टिप्पणी नहीं की। 37 लोगों की अचानक मौत एक बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए थी, लेकिन इस खबर को दबा दिया गया। दोस्तों वक्त गुजरता गया और ठीक 2 साल बाद 21 अगस्त 1986 को एक दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया। इस बार ये वाकया लेक नयोस के आसपास रहने वाले गांव के अंदर पेश आया। लेक नयोस एक काफी गहरी झील है। इस झील की गहराई 700 फीट के करीब है। इस झील के नीचे बहुत विशाल चट्टानें भी मौजूद हैं। दोस्तों 21 अगस्त 1946 को रात के 9 बजे लेक नयोस के साथ मौजूद एक गांव में लोग सो रहे थे। ये लोग जल्दी सो जाया करते थे। इस झील के आसपास तकरीबन 5000 लोग रहते थे। दोस्तों अचानक नयोस झील से एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ये आवाज इतनी तेज थी कि लोग उठकर बैठ गए। ये लोग बहुत डर गए थे। रात के अंधेरे में इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस झील में आखिर हुआ क्या है। दोस्तों 15 से 20 सेकंड्स के बाद यहाँ की हवा में एक अजीब बदबू फैल गई। ऐसा लगा जैसे आसमान पर से एक बड़ा बादल बन रहा है। गांव के लोग भागना शुरू हो गए। इन्हें बहुत डर लग रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये स्मेल और बादल धीरे धीरे यहाँ मौजूद घरों के अंदर घुस रहे थे। देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में लोग जमीन पर गिरना शुरू हो गए। ये लोग खांस रहे थे और इनके मुंह से खून निकलना शुरू हो गया। सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि जानवर और कीड़े तक बेहोश होते चले गए। दोस्तों आप सोचें कि हजारों इंसान जो कुछ ही मिनट्स पहले सो रहे हों, अचानक एक साथ खून की उल्टियां करना शुरू कर दें। दोस्तों कुछ ही देर में लेक नयोस के इर्द गिर्द रहने वाले 1746 लोग मर चुके थे। इनकी लाशें जगह जगह पड़ी हुई थी। इन लोगों के अलावा करीब 3500 जानवर भी मारे जा चुके थे। पिछली बार की तरह ये खबर दबाई ना जा सकी। 1746 लोगों की मौत ने कैमरून में लोगों को परेशान कर दिया था। लोग डर गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतने सारे लोग और 3500 जानवर भी एक साथ मारे गए। दोस्तों इस बारी वहां की सरकार को एक इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी पड़ी। इनके पास और कोई चारा नहीं था। लेक नयोस के आसपास मौजूद गांव में मातम छा चुका था। इस इन्वेस्टिगेशन में जो बात सामने आई वो बहुत ही दिल दहला देने वाली थी। इस सारे वाकये की जिम्मेदार लेक नयोस ही थी। दोस्तों इस गहरी झील के नीचे एक ऐसा राज छुपा हुआ था जो कि आज तक कोई नहीं जानता। इस झील के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद थी। ये गैस झील में पानी की वजह से नीचे ही दबी हुई थी। अब या तो आसपास पहाड़ों में कोई लैंडस्लाइडिंग हुई या फिर इस झील के नीचे कोई चट्टान फट गई थी। इसी वजह से ये गैस झील से बाहर आ गई। दोस्तों करीब 1 अरब क्यूबिक कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेक नयोस से बाहर आ गई थी और एक खतरनाक गैस आसपास के गांव में फैल गई। इस गैस ने कुछ ही मिनट्स में 1746 लोगों को और 3500 जानवरों को मौत के घाट उतार दिया था। 2 साल पहले इसी के साथ मौजूद मोनाउन में भी यही हुआ था, जब 37 लोग मारे गए थे। अगर कैमरून की सरकार उस वक्त उस वाक्य पर ध्यान दे देती तो यह अफसोसनाक वाक्य कभी नहीं होता। अब साल 2001 में इन झीलों में डीगैसिंग ट्यूब्स इंस्टॉल कर दी गई हैं ताकि इस झील से गैस बाहर ना आ सके। लेकिन आज भी इसके आसपास रहने वाले लोग इस झील के करीब जाने से भी डरते हैं। ये लोग लेक नयोस को कातिल झील के नाम से भी बुलाते हैं। लेक नयोस को दुनिया की सबसे खतरनाक झील भी कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इस वाक्य के बारे में पहले नहीं पता था तो आप इसकी ज्यादा जानकारी के लिए गूगल पर सर्च कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल अननोन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन भी दबा दीजिए ताकि हम ऐसी हैरत अंगेज वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें।